दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे बिहार डीएलएड 2025 से 27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 22 जनवरी है, ध्यान रखेंगे। बाकी आगे चलकर इसका डेट बढ़ता है तो जानकारी मैं दे दूंगा। एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर जो भी जानकारी आप देंगे आप अपने मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही दे। आप अपना नाम लिखिए, उसी नाम को दोबारा डालें, ईमेल आईडी को डालना है, मोबाइल नंबर देना है, साथ में यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें आपको एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे और रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ है। अब आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर डालेंगे, पासवर्ड अभी आपने जो क्रिएट किया था उससे डालेंगे, फिर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें अति आवश्यक सूचना में कुछ पॉइंट इन्होंने बताया है कि जब भी आप फॉर्म भरे तो उसमें जेंडर, साथ में अपनी कैटेगरी, दिव्यांगता की स्थिति, वही अगर अपने सब्जेक्ट की जानकारी देते तो ये सारी जानकारी आप अच्छे से फिल करें, क्योंकि फॉर्म अगर आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म सुधार होने में परेशानी होगी। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें और सारी जानकारी अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही डालें। वही कोई बिहार राज्य के अदर स्टेट वाले हैं तो उनको अदर डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट सेलेक्ट करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल देनी है, जिसमें बीएसबी यूनिक आईडी आपसे मांगी जा रही है। ये यूनिक आईडी आपकी जो मार्कशीट होंगे 12वीं के उस पर दिए गए होंगे या एडमिट कार्ड होंगे उस पर देखेंगे तो मिल जाएगा। यदि वो आप पर दर्ज है तो आप इससे दे दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जहां पर ये स्टार बना है वो जानकारी देना जरूरी है, नहीं बना है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी आप अपना जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उससे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आप बिहार के डोमिसाइल है, बिहार राज्य के निवासी है, वो इस यहाँ पर रहेगा। अब जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ये 500 KB में होगा। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को ये पीडीएफ बनाने में परेशानी होती है, तो ये भी समझ लीजिए। इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, ये वेबसाइट मिलेगा। जो भी आपके पास जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका फोटो क्लिक कर यहाँ से आप उसको अपलोड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट को डाला और यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो चुका है। अब उससे यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। फिर आपके जो नाम है देखने को मिलेगा, माता जी का नाम देना है और उसी नाम को, माता जी का नाम को दोबारा डालेंगे रीनेम इनमें। पिताजी का नाम देंगे, पिताजी का नाम दोबारा डालेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिलेगा। सबसे पहले जो भी आपका साल हो यहाँ से उसको सेलेक्ट करें, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसे दोबारा से डालना है और करेंट आपका एज जो भी होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एज आपका 1/1/2025 के अकॉर्डिंग 17 वर्ष कम से कम होना जरूरी है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है, उससे दोबारा से डालना है। नेशनलिटी आपको इंडियन चयन करना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी को चयन करेंगे और उससे दोबारा से डालना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे अगर आप ओबीसी वाले हैं तो नोटिफिकेशन में दिया गया था कि एनसीएल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगाए, वही SC ST वाले हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप अगर दिव्यांग है तो बताएं, यस करें, नहीं तो नो करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यदि आप डिपार्टमेंटल सन है या डिपार्टमेंटल अनमैरिड डॉटर है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। पूछ रहा है कि आपकी स्टडी जो है यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट से हुई है 10+2 में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर आप फैकल्टी बताएंगे कि जो 12वीं आपने साइंस से किया था, कॉमर्स से किया था या आर्ट्स से किया था, वो जानकारी आपको देनी है। फैकल्टी को दोबारा से डालेंगे। फिर पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट जो आपने पास किया है तो एग्जाम पास हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर पास नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। हो सकता है पास नहीं हुए तो 2025 में अपेयरिंग होने वाले होंगे तो आप यहाँ पर वो भी यस कर बता सकते हैं। तो नीचे में सिर्फ मैट्रिक की जानकारी मांगी जाएगी। वही अगर पास होंगे तो आप यस करेंगे। तो नीचे में देखिए आपको जो है मैट्रिक का बोर्ड बताना है, तो जो भी बोर्ड से पढ़ाई किया होगा, बिहार बोर्ड होंगे तो बीएससीबी पटना लिख सकते हैं या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। जो भी आपका रोल कोड होगा, रोल कोड डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, किस वर्ष आपने मैट्रिक को उत्तीर्ण किया है, वो पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ऑब्टेन मार्क्स में बताना है कि आपको नंबर कितने मिले हैं। जैसे मान लीजिए 500 में
50 नंबर आपको मिले हैं तो 350 ऑप्टेन मार्क्स में बताएंगे, डिवीजन फर्स्ट है या सेकंड है वो बताएंगे, और आपकी क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। तो परसेंटेज निकाल कर डालेंगे और मार्कशीट को पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से आपको अपलोड कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ बनाना। फिर उसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट पास होंगे तो इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किया था, उसका क्या रोल कोड है, रोल नंबर क्या है, कब पास किया है, कितने नंबर मिले हैं, कौन सा डिवीजन है और क्या परसेंटेज है, वो सारी जानकारी देने के बाद उसको भी यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपसे एड्रेस पूछा गया तो परमानेंट एड्रेस बोला गया है। तो परमानेंट एड्रेस में क्या है कि आप पहले क्या करें, अपना विलेज इस प्रकार मेंशन करें, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस को मेंशन करें, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन को आप मेंशन करें, इस प्रकार जानकारी दे। फिर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको दे, स्टेट को दे और पिन कोड को यहाँ पर देना है। आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करनी होगी। नीचे जब आप आएंगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, जो भी आपका आधार नंबर है उससे डालना है। अब यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। देखिए जिनके पास आधार नंबर नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पर टिक करेगा तो यहाँ पर आधार नंबर उनसे नहीं मांगे जाएगा। अगर आपका आधार नंबर है तो यहाँ पर अनटिक रखेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटो आपका हाल का मांगा गया है, वो भी 20 से 100 KB में होना चाहिए। तो फोटो को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर को सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे, ये 10 से 50 KB में आपका होगा। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक कर आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे जब आप आएंगे तो आपको ऑप्शन प्रिंट का मिलता है, आप प्रिंट करेंगे। अगर आपकी सभी जानकारी सही है, आप चाहते हैं कुछ भी एडिट नहीं करना, तो आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। कुछ एडिट करना है तो एडिट डिटेल पर जाकर एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप पे वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, जो भी आपको पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन मिलता है पे सब पैसा का, जिस पर क्लिक करना है। और पेमेंट करने के लिए कई प्रकार के माध्यम हैं, आप चाहे तो कार्ड से कर सकते हैं। कार्ड को चुनेंगे तो कार्ड के नंबर, कार्ड किनके नाम से है, उसका मंथ, ईयर और CVV डालकर पेमेंट को आप यहाँ से पूरा करेंगे। या आप चाहते हैं UPI से करना तो यहाँ से UPI को भी आप यहाँ से जनरेट UPI कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस QR कोड को स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उसके बाद जो भी इसका प्रिंट मिलेगा उसको निकाल कर आपको सुरक्षित रख लेना होगा। उसके बाद कई प्रकार के ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पेमेंट करते हैं, उसका पेमेंट कट जाता है। तो पेमेंट कट जाने के बाद दोबारा पेमेंट नहीं करना है। अगर पेमेंट करने के बाद अगर पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तो 24 से 48 घंटे इंतजार करना है। उसके बाद पुनः अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे और पेमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप इसका जो भी प्रिंट आउट है उसको लॉगिन कर निकाल सकते हैं।